मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया जोरदार तेजी देखने को मिली। आप नए शिखर के करीब अब इंडिसेस पहुंचने की तैयारी में है। 20,000 के पार इंडिसेस पहुंचा और ऑटो इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई पर, रियल्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर। आईटी में आज एक अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप लगातार 10वें सत्र में अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा और क्लोजिंग में वहीं आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में खरीदारी थी। सो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आज की तेजी में पूरी तरह सपोर्ट था निफ्टी बैंक का। 1.5% के आसपास की बढ़त वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और आईटी सेकंड हाफ में चला, स्पेशली टीसीएस सेकंड हाफ में, जिसने वो फिच के एक अपग्रेड के बाद खरीदारी आई। 1.5-2% की बढ़त वहां देखने को मिली लार्ज कैप में। एंड लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक आज बड़े समय बाद 2% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। एफएमसीजी स्पेस में आज बाइंग थी, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त वहां थी। मेटल 123 के आसपास की तेजी वहां दिखा रहा था। ओवरऑल सेंसेक्स 750 अंकों के आसपास की तेजी में बंद हुआ। पीएसयू बैंकिंग बास्केट 1% के उछाल के साथ कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप रफली 1% के आसपास ऊपर बंद हुआ। स्मॉल कैप करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 20,100 ये निफ्टी का जो लेवल है वो देखने को मिला और ये करीब करीब 18 सितंबर के बाद पहली बार निफ्टी 20,100 के करीब कहीं जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट्स में आ जाए और एक अच्छे नंबर्स आप ओवरऑल मान सकते हो। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन दिन था, तो न्यूज़ फ्लोज के इम्पैक्ट थे। मिसाल तौर पर एस्टर डीएम, जहाँ पे उन्होंने अपने कारोबार बेचा, तो घरेलू का मतलब कारोबार, और नहीं जीसीसी कारोबार नहीं, गल्फ कंट्री का कारोबार जो वो बेचा और पेरेंट ने एक फंड के साथ मिलकर उसे खरीदा। रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, 18-19% की तेज़ी वहाँ थी। फिलिप्स कार्बन ने 3800 करोड़ रुपए में एक पुणे बेस्ड कंपनी खरीदी, उसका एक इम्पैक्ट था। 6-7% की तेज़ी वहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो बाकी न्यूज़ फ्लोज में, आयरेडा की आज लिस्टिंग थी, तो लिस्टिंग का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। 20% के आसपास की अपर सर्किट स्टॉक में रखते हुए दिखाई पड़े। स्ट्रॉन्ग फ्लो, स्ट्रॉन्ग डिमांड, 10 करोड़ के आसपास की शेयरों का सर्किट था वहाँ पे। 1 करोड़ शेयरों का माफी सर्किट था वहाँ पे। यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ पे एमपी में इनका एक हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट ने इशू रेज किया है, 12-13% स्टॉक नीचे रहा। के आरआर काबेल में वो इनकम टैक्स की खबरें थी, 2% नीचे वो बंद हुआ। लाइकवाइज अलग अलग न्यूज़, अलग अलग खबरें जो कि आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और अब जो आगे ट्रिगर हैं उसमें सबसे पहले तो लिस्टिंग है, जो कि कल होने वाली है। 3 लिस्टिंग कल हैं प्रोमिनेंटली, जिसमें एक टाटा टेक की लिस्टिंग कल होनी है, गंधार ऑयल की लिस्टिंग कल होनी है, फेड फाइनेंशियल की लिस्टिंग कल होनी है। फ्लेयर की लिस्टिंग हालांकि परसों होगी, तो उसको आप नेक्स्ट 1 तारीख के लिए देख सकते हैं। सो जिन जिन को अलॉटमेंट हुआ टाटा टेक एंड बाकी आईपीओस का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सेकेंड इज़ कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की इसलिए कि वेडनेसडे को निफ्टी बैंक की वीकली होती है और मंथली जो होती है वो थर्सडे को होती है, तो इसलिए निफ्टी बैंक भी, तो वो आप नज़र रखें। कल 30 तारीख भी है, तो बाजार की ऑटो अपने ऑल टाइम हाई पर है और ऑटो सेल्स के नंबर 1 तारीख को आएंगे। सो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, तो ये कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन मेजरली मार्केट में जो काम हो रहा है वो न्यूज़ फ्लो, इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड, स्टॉक स्पेसिफिक काम काज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो आपको बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको पैसा डालना है, कहाँ नहीं। लेकिन हाँ, एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी है तो ज़रा ध्यान संभल के ही कोई भी कॉल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। एक सवाल जो मल्टीपल लोगों ने पूछ लिया कि क्या टाटा टेक अगर अलॉट नहीं हुआ है तो लिस्टिंग डे पर एंट्री करनी चाहिए या नहीं। सर, बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्लोज पे एंड वैल्यूएशन पे। देखिए आज 8 का मल्टीपल था आयरेडा का, लिस्ट होते होते वो 60 आ गया, मतलब 32 का आईपीओ था, 60 रुपये में क्लोज हुआ है, तो डबल मल्टीपल, 16 के मल्टीपल पे तो ऑलरेडी स्टॉक पहुंच गया है आप एग्जिस्टिंग अर्निंग के हिसाब से, तो ये मल्टीपल ऑलरेडी डबल है। कल भी अगर टाटा टेक का कुछ इसी तरह लिस्टिंग होता है तो वो तो 32 के मल्टीपल पे आ रहा है, 64 के मल्टीपल पे पहुँचते वो ऑलरेडी टाटा एलेक्सी से महंगा हो जाना है। सो वो उस पार्ट को आप ध्यान रखना। पहला पार्ट, फ्लोज किस तरह के रहते हैं, मतलब तेज़ी तो रहेगी, ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन फिगर, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, तो तेज़ी में तो कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन एक फेयर वैल्यू कहाँ बैठती है वो आप तय कर लेना, 1। 2, ये चीज़ ध्यान रखना कि मतलब आईपीओ के बाद कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आप पैनिक स्टेट में मत आ जाना, क्योंकि ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। 3, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की जिनके अंदर वैल्यू है, ऐसा नहीं है सिर्फ टाटा टेक में ही वैल्यू है। सो टीसीएस एग्जिस्टिंग वैल्यू अभी भी टाटा टेक से सस्ती है, 28-29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है।
बायबैक भी ला चुका है, पुरानी क्रेडिबिलिटी भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तर्क हैं कि वो नए कारोबार में है, वो एआई में है। एआई में टीसीएस भी, ऐसा कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन नए कारोबार और बाकी चीज़ें भी हैं। सो अगर टाटा टेक नहीं भी मिलता है तो वो भी बहुत कुछ है बाजार में करने के लिए। और एक लॉट या 2 लॉट अगर लग भी गए तो 15,000-17,000 रुपये का गेन डबल होने की सूरत में आपको मिल सकता है मैक्स। तो उस हज़ार की चीज़ के लिए इतनी पैनिक स्टेट क्यों करना? नीचे आएगा ले लीजिएगा आराम से। ऐसे बहुत सारे आईपीओ ऊपर खुले और बाद में नीचे आए, मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट सब कुछ डिपेंड करता है किस प्राइस पे लिस्टिंग होती है और किस तरह का सेंटीमेंट फर्स्ट हाफ में कल ड्राइव होता है, क्या बल्क्स होते हैं, क्या ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर भी। ओके, आयरेडा फॉर लॉन्ग टर्म, तो सिंह साहब आयरेडा के लिए वैसे कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें तो कोई डिनाइल नहीं कि अगर आपके पास है तो आप बने रहो। जो ब्रोकरेज हाउसेज, फंड हाउसेज से बातचीत हुई आज, उनका भी मानना है कि 100 रुपये तक के टारगेट नियर टर्म में तो देख रहे हैं इसमें, क्योंकि आज फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग था। अगर करोड़ शेयरों के आसपास सर्किट लगा तो सर्किट अभी प्रिवेल करना चाहिए, या एटलीस्ट गैप अप कल भी देना चाहिए। सो रहेगी तो तेज़ी, बट एक एग्जॉर्बिटेंट महंगे साइड पर ज़रूर ये स्टॉक चला जाएगा विद टाइम। सो जिनके पास नया एंट्री करने की सोच रहे हैं वो ऐसे भाग भाग के एंट्री ना करें कि यही आखिरी है, लेकिन जिनके पास है वो एटलीस्ट बने रह सकते हैं, उनके मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हो गया है। सो आप अभी के हिसाब से बने रहो एंड सी हाउ गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स शेप अप। एक्चुअल जब तक नंबर नहीं आते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है किसी भी आईपीओ में, भले गैप अप में कितना भी पैसा बन जाए उसमें। लेकिन अदरवाइज आप वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन अगर आपका नहीं है तो, और अगर है तो फिर आप होल्ड करिए एंड सी कैसे इसके नंबर्स आते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी के लिए वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं है जितने, मतलब डबल हो गया, लेकिन फिर भी 15-17 के मल्टीपल पे ये लाए सस्ता थे, तो उससे थोड़ा महंगे साइड पे भी अभी पहुंचा नहीं है ये। 200 शेयर हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के एवरेज प्राइस पे। अभी तो आप होल्ड करो, आज तो अच्छे मोमेंटम में था। इनफैक्ट पूरे दोनों ही कंपनियां LIC और LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही नहीं चल रही थी, दोबारा स्टीम आनी शुरू हुई है, स्पेशली LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो सो फार तो आप होल्ड कर सकते हो, मोमेंटम को राइड करना और जैसे जैसे तेज़ी मिले अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलना। लेकिन अभी के लिए तो बने रहो, आज तो शायद डिहाई के आसपास ही बंद हुआ है, पूरा हाउसिंग फाइनेंस ही तेज़ी में था आज तो। सो वेट करो एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। ओके, टाटा मोटर 955 एट 599, त्यागी जी इसे आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो मतलब ऑलरेडी 700 रुपये पे आज ये अपने पहुंचा है, अपने नए ऑल टाइम हाई पे 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप टाटा मोटर्स ने अचीव की है। जिस तरह की वैल्यू है और अब जिस तरह की लिस्टिंग होगी, बहुत हद तक मार्केट इसको इन कैश कर देगी। टाटा मोटर्स की अच्छी, टाटा टेक की अच्छी लिस्टिंग, और जैसे जैसे उसकी सब्सिडरी की वैल्यू बढ़ेगी टाटा मोटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कल प्रीमियम पे लिस्टिंग अगर होती है टाटा मोटर्स फर्दर ये गेन को और एक्सटेंड कर सकता है। सो अभी के लिए तो आप बने रहो, 1 और 2 अदरवाइज इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन। मतलब एक जानकार ने मुझे ये लॉजिक भी दिया था कि अगर आप टाटा टेक लेना चाह रहे हो तो टाटा मोटर्स ले लो, सबसे बड़ा क्लाइंट वही है उनका, मेजर ऑर्डर्स वहीं से डिस्पेंस होंगे। अगर वो ऑर्डर देंगे तभी तो टाटा टेक के पास आईपीओ ऑर्डर्स आएंगे। सो अगर वो बेटर करेगा तभी ये बेटर करेगा, तो टाटा मोटर बेटर करेगा तभी तो टाटा टेक बेटर करेगा। सो आप आराम से बने रह सकते हो। आपको टाटा टेक का लॉजिक चाहिए तो टाटा मोटर्स का अच्छा करना ज़रूरी है। सो वो अच्छा करेगा तभी ये करेगा। सो बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी बहुत स्टीम बाकी है इसके अंदर। जुबिलेंट फूड में हाउ गुड जुबिलेंट मूव न्यू एक्विजिशन। हाँ, कल मैं चन्ना साहब देख रहा था, इटालियन कंपनी के अंदर शायद जो रिमेनिंग स्टेक था वो इन्होंने अपना खरीदा है। दो ये कंपनी का जो ये स्टेक एक्विजिशन है ये इनके लिए है तो बेनिफिशियरी, क्योंकि इनकी कॉस्ट थोड़ी हद तक ईज आउट होगी। और एबिटा में कुछ एक्सपेंशन था जो कल मैं मंगलम को सुन रहा था, वो भी बता रहा था ये कि कुछ एबिटा एक्सपेंशन इसके अंदर हो रहा है इस एक्विजिशन के बाद। सो एक्विजिशन तो अच्छा है, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी थे पॉजिटिव साइड पर, मार्केट ने रिएक्ट भी अच्छा किया। तो दो कंपनी अदरवाइज भी अच्छी है, तो आप अगर बने हो तो बने रहो। बहुत खास कोई रिस्क नहीं है। और अगर हाँ, एक और न्यूज़ आज जो मैं मिस कर रहा था वो था आरती इंडस्ट्रीज़ पे भी। आप आरती इंडस्ट्री में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, कुछ बस भी है बाजार में एक बड़े ऑर्डर को लेकर जो मिडिल ईस्ट से आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप उस पर भी नज़र रखना, बढ़िया तेज़ी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट केमिकल पे 2-3 एनालिस्ट कॉल भी हुई हैं और उनका भी ये मानना है कि 2-3 क्वार्टर के नंबर जो है थोड़े स्टेबल आ सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। सो जिनके पास भी पड़े हो आरती इंडस्ट्रीज एंड ऑल, वो आप आराम से यहाँ पर बने भी रह सकते हो।
अदानी पावर 58 की बाइंग है, क्या एवरेज कर सकता हूँ? 58 की बाइंग है तो आप एवरेज क्यों करोगे सर? वहाँ से 4 गुना ऊपर जाके एवरेज करने का क्या लॉजिक बनता है? फिलहाल तो आप बने रहो, बेटर यही है आपके लिए। जो भी पोजीशन है, नए अकाउंट में आप लेना चाहो तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी आप इतनी एग्जॉर्बिटेंट ऊपर जाने के बाद क्यों लोगे? इसे 4 गुना ऊपर आ चुका है स्टॉक। सो इंस्टेड आप होल्ड करो, और नई खरीदारी करना चाहते हो तो किसी फॉल में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी पोर्ट, ये तीनों ले सकते हो। अभी के लिए तो बढ़िया तेज़ी आप देख ही रहे हो, ग्रुप में चली रही है, और ये नाम मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट। हर ही वीडियो में मोरलेस मेंशन करता हूँ कि अगर आप अदानी में कुछ ढूंढ रहे हो तो ये एक नाम हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो। बट अगेन एक ही चीज़ है कि आप जो भी नई खरीदारी कर रहे हो उस खरीदारी के लिए आपके स्टॉप लॉसेस को आप इंटैक्ट रखोगे। ओके, कुछ सवाल जरा यूट्यूब के भी ले लेता हूँ जो मेरे पास आए हैं। ओके, GMDC best for dividend play? If yes, is it good to buy at CMP for long term? I want to build up dividend income. तो जतेंद्र जी, पहली चीज़ आप BPCL देख सकते हो आज, क्योंकि BPCL में अभी 5% डिविडेंड यील्ड बना है। एक तो आज वो उन्होंने 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, तो उनके लिए 5% यील्ड बैठती थी 210 रुपये। तो कल परसों में जहाँ कहीं फॉल आ जाए वहाँ रख लो। तो एक काम करना, आप अगर आप डिविडेंड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो तो उसका तरीका ये नहीं होता। उसका तरीका होता है डिस्ट्रेस में आप जितना लो, जैसे डिस्ट्रेस में GMDC लो, डिस्ट्रेस में BPCL लो, डिस्ट्रेस में ओरेकल लो। तो जितनी रेगुलर हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है उनको आप लिख लो अपने पोर्टफोलियो में, एक वॉच लिस्ट में डाल लो, और जब जब उनमें बड़े बड़े फॉल आते जाएं तब तब उनको ऐड करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे उनकी डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव होती जाएगी और आपको बेनिफिट देता जाएगा। सो बेटर यही है कि आप कोई भी बड़े फॉल में उनको खरीदो जो कि डिविडेंड यील्ड बना रहे हैं। हालांकि ये बात मेंशन होता है कि जब कोई क्राइसिस फॉल आता है, जब बड़ा फॉल आता है, तो आपके लिए पैनिक बाइंग करने का समय होता है। लेकिन क्योंकि आप डिविडेंड इनकम चाह रहे हो तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के उनके अंदर आप धीरे धीरे बाइंग करो। IOC, BPCL, GMDC, ओरेकल, गुडईयर, इवन वेदांता, हिंदुस्तान जिंक प्रोमिनेंटली, नॉट वेदांता। तो इन सब को आप एक वॉच लिस्ट में डाल लो, और धीरे धीरे जैसे जैसे सेल ऑफ देखो मार्केट में इनके अंदर इंडिविजुअली, वैसे वैसे इन्हें ऐड करते चले जाओ। अगर पतंजलि फूड नहीं ले पाए तो कल आपको मिल जाएगा नीचे, कल ले लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर चाह रहे हो लेना तो आप ले सकते हो, उसमें कोई खामी नहीं है। कल भी मैंने ये बात मेंशन की थी, पतंजलि फूड ले सकते हो, सर्किट लग गया उसमें। लेकिन अगर आपको नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चोला फाइनेंस और चोला होल्डिंग में बेटर कौन सी है? डिफरेंस क्या है? लास्ट ईयर में होल्डिंग का रिटर्न ज़्यादा है, पर लास्ट 5 ईयर में फिनेंस का रिटर्न ज़्यादा है। सर, एक फिनेंशियल कंपनी है जो कि NBFC बिजनेस के अंदर कामकाज करती है, और एक होल्डिंग कंपनी है जो कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती है इन्हीं की ग्रुप आर्म्स के अंदर। आपके लिए फिनेंशियल ज़्यादा बेटर है, वो F&O में है, और वही कंपनी एक्चुअल में, मतलब F&O में है कि निकल गई मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वही कंपनी है जो कि फिनेंशियल कारोबार के अंदर काम करती है। सो चोलामंडलम फिनेंस को आप देखिए, होल्डिंग कंपनी के साथ एक ही खेल होता है कि होल्डिंग कंपनी इधर होल्ड करती है इक्विटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप कंपनीज, और वो जो कंपनी है वो बाकी कारोबार को मेंशन करती है। सो वहाँ पे होल्डको का डिस्काउंट रहता है हमेशा। तो होल्डिंग कंपनी के लिए अगर आप ढूंढना चाह रहे हो तो उसका एक अलग तरीका होता है। वो एक मैंने शीट में लाइव बना रखा था कि कहाँ कहाँ पर डिस्काउंट बढ़ता है। तो आमतौर पे 60% डिस्काउंट होता है, जहाँ 80 हो जाए 90 हो जाए वहाँ पर आप ऐड कर लेते हो। लेकिन बेटर इज़ कि आप अगर खरीदारी करना चाह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को पिक करो, वो ज़्यादा लॉजिकल स्टेप सो फार दिखाई पड़ रहा है। Jubilant Ingravia but in loss. Can I add Asian Paints or any other share you suggest as value buying? तो शेख साहब, अगर आप इनग्रेविया आपके पास है, आपको लॉस में है और बहुत सब्सटेंशियल लॉस है, तो आप इसी को ऐड कर सकते हो। वन, बस आपकी जो भी नई पोजीशन होगी उसमें स्टॉप लॉस आपका 370 क्या 365 के अराउंड आप रख सकते हो। 375 380 के आसपास स्टॉप लॉस रखो और आप यहाँ पर नई पोजीशन खरीद सकते हो। 2, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो तो आप पीडीलाइट को एक बार को देख सकते हो। पीडीलाइट इज़ अ वेरी गुड कंपनी और एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, और आराम से ऐड कर सकते हो विद टाइम। वो आपको पैसा बना के देगा विद टाइम। ये कंपैरिजन जो है ना 1 साल 2 साल 3 साल में चला नहीं। ये मुझसे ही किसी ने पूछा था कि आप ही खुद कहते हो कि 36 महीने में नहीं चला, 40 महीने में नहीं चला, 4 महीने में भी नहीं चला, तो लॉजिकल क्या है, क्यों हम खरीदें इसको? तो उसका एक जवाब ये है कि बाजार सिर्फ 36 महीने नहीं है, 40 महीने नहीं है, 6 महीने नहीं है, 60 महीने नहीं है। बाजार हमेशा के लिए होता है। वो एक पेरिनियल चीज़ है जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हो और हमेशा बने ही रहते हो या चेंज करते रहते हो। सो कुछ शेयर होते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने के लिए। हर शेयर आपको एग्रेसिव गेन नहीं दे सकता, तो
तो वो स्टेबल पोर्टफोलियो वाले शेयरों को आप आइडेंटिफाई करते हो, वो HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, SBI, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनको आप आराम से लेकर रखते रहो। शांति से ये 15-20% साल का निकाल के दे ही देंगे, अभी नहीं देंगे 2 साल बाद दे देंगे, इनसे बहुत कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। एग्रेशन के लिए आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप के जो ढेरों शेयर आप लेते आए हो, पतंजलि लिया या अदानी विल्मर लिया, अदानी ट्रांस लिया, ये सब शेयर वो उसी मिड आपके जो गेन है उसको और बड़ा करने के लिए, तो इनसे आए गेन का इस्तेमाल करके आप वो लार्ज कैप ले सकते हो, इनसे आए गेन का इस्तेमाल करके आप और फर्दर मिड कैप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सारे बैट्समैन ही आपके हिटर होंगे तो कोई स्टेबल रन बनाने वाला नहीं होगा। सो यू नीड राहुल द्रविड़ इक्वली एज गुड एज वीरेंद्र सहवाग। सो आपको दोनों ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वो एग्रेसिवली खेलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, और ये स्टेबल होकर खेलते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप ब्लेंड अपना बना के रखो, एक सब्सटेंशियल स्टेबल स्टॉक्स हो जाए, तब आप जाओ अपने मिड कैप एंड लार्ज कैप में सुपर एग्रेसिव स्टॉक की तरफ। ओके, कुछ और शेयर ले लेते हैं जिसमें प्लीज सजेस्ट एनी स्टॉक विच इज वर्थ एडिंग नाउ एट CMP फॉर मोमेंटम गेन। पतंजलि, इफ इन केस यू वांट यू कैन टेक इट। एक मोमेंटम के तौर पे अगर आप स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सुन रहा हूँ, विच इज़ हियरिंग आई एम हियरिंग कि सम फंड्स आर बाइंग, उसको आप देख सकते हो, बट बेटर इज पतंजलि, वो सेफ है थोड़ा। टाटा मोटर, HDFC बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। पटेल साहब, टाटा मोटर अगर है तो आप बने रहो, नहीं बाय करना है तो आपको HDFC बैंक इज ए बेटर बेट, जिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। थोड़ा भी महंगा हो गया, 100 रुपये चल गया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत पोटेंशियल है अभी भी बने रहने का, नई पोजीशन बाय करने का। ये सब स्टॉक लीजिए, फिल इट, बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट वाली सिचुएशन है। यही हीरो मोटोकॉर्प में मैंने कहा था कुछ दिन पहले, और हीरो मोटोकॉर्प आज नए अपने साल के ऊपरी स्तरों पर है, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, इन पर। सो दीज आर गुड क्वालिटी कंपनीज टू ओन, गुड बिजनेसेस टू ओन, तो आराम से आप ओन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे ऑटो भी नहीं चलता था, 2100 रुपये भी हीरो मोटोकॉर्प इसी प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता था मुझसे, आज 3700 4000 रुपये पहुँचने वाला है। सो ऐसे ही होता है कि एक समय ख़राब रहता है, फिर विद टाइम उसकी टेलविंड आती है और वो अपने नए हाइस बनाता है, फिर लोग पूछते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। सर, करंट प्राइस पर टाटा मोटर लेना ठीक रहेगा? आई डाउट विनीत आहूजा जी, कि करंट मार्केट प्राइस पे लेना ठीक रहेगा, ये बहुत चला हुआ शेयर है। SIP वे में ले लो, ज़्यादा बेटर है। टाटा मोटर, टाइटन, इनको आप SIP वे में लेते रहो, कोई रिस्क नहीं है, धीरे धीरे आते रहेंगे, 1-1, 2-2 शेयर, 5-5 शेयर आपके एपेटाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप आउट राइटली जाओगे तो कुछ दिन में अगर वो 100 रुपये भी नीचे आ गया ना, तो आप ही को लगेगा कि नीचे आ गया, मैं क्या करूँ, नीचे क्या करूँ। सो बेटर इज़ कि पैनिक स्टेट में आने के बजाय थोड़ा थोड़ा SIP में बाय करो। और चलो, अगर आपको लग रहा है कि टाटा मोटर आज नहीं मिल रहा है या भागा जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं ले रहे जो ऑलरेडी नीचे पड़े हुए हैं। कितने शेयर हैं जो साल के निचले से तो बहुत दूर नहीं है, टाटा, TCS, टाटा ग्रुप के ही, इवन इन्फोसिस, इवन पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, ये बहुत दूर नहीं गए साल के निचले स्तरों से। इनको आप एक बार पिक कर सकते हो, क्या इनकी क्वालिटी ख़राब हुई क्या अगर टाटा मोटर के आगे। और ऑटो में अगर इतनी रफ्तार दिख रही तो पहले क्यों नहीं लिखा टाटा मोटर्स आपने। सो बी क्लियर, पहली चीज़ तो करना क्या चाह रहे हो, और अदरवाइज अगर आप लार्ज कैप ले रहे हो तो इन्वेस्ट करिए आराम से, क्या दिक्कत है SIP वे में। Small cap chemical stocks to buy at CMP other than Jubilant Ingrevia is already holding it. स्मॉल कैप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख सकते हो इफ़ इन केस आप चाहो तो, मतलब स्मॉल कैप केमिकल में एक कंपनी, यार मुझे किसी ने और बोला था, गणेश बेंजोप्लास्ट, इसमें कुछ फंड्स की बाइंग हो रही है, ये कंपनी भी ठीक लग रही है, इनको आप देख सकते हो। बट अगेन, रिस्क इज़ ऑल योर्स। आई कैन सजेस्ट सम नेम्स, लेकिन रिस्क इज़ ऑल योर्स वन, एंड दीज ऑल फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो पहले पढ़ाई करके फिर कॉल लीजिएगा। स्मॉल कैप पूछ रहे हो आप, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा लार्ज रिस्क इज इनटू स्मॉल कैप, स्मॉल रिस्क इज इनटू लार्ज कैप। सो इस हिसाब से कॉल लेना आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वी मार्ट, दुबे जी, वी मार्ट से बेटर डी मार्ट चले जाओ आप, क्योंकि डी मार्ट में, मतलब आज ही किसी से बात हुई थी जिसके पास एक्चुअल अलॉटमेंट है डी मार्ट के, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 7000 देखा, आपने बेचा नहीं, तो बोले कि नहीं, अभी इसमें मतलब बहुत जूस बाकी है। सो 7000 इज़ नॉट द रियल वर्थ जिसके लिए डी मार्ट लेता। तो अभी तो बेटर इज़ टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ वी मार्ट यू कैन स्विच ऑन टू डी मार्ट, दैट हैज़ बेटर पोटेंशियल एंड बेटर मैनेजमेंट, बेटर पेडिग्री। चलता थोड़ा कम है आजकल, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट। तो अगर आप चाह रहे हो तो उसको ऑप्ट कर सकते हो। फिर भी वापस लौटते हैं, और CG पावर 48 के बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू, कैपिटल निकाल चुका, कुछ मत करिए दुडी सर। तो जयप्रकाश जी, आपके लिए सीधा और साफ जवाब है, इसको अपने बच्चों को आप गिफ्ट कर दीजिए बस, और ये बोल दिए कि आप उनको बोल दो कि वो बेचे, एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स, कोई और CG पावर आप ढूंढिए जो कि आप मतलब अच्छा जिसे ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव डन वॉट एवर यू वांट। अब बाकी इसको अपने आप करने दीजिए, कैपिटल अपने आप अप्रिशिएट करता रहेगा।
ऑलरेडी आपका पैसा 10 टाइम कर चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ से भी इसमें डबल होने की पोटेंशियल मुझे दिखती है। सो समय लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। सो एंड ऑफ द डे इसको मर्ज हो जाना है ट्यूब में और आपको ट्यूब के शेयर मिल जाने हैं। सो बेटर इज़ कि आप आराम से बने रहो, कुछ मत करो, फॉरगेट इट, एंड मतलब इसको दूसरे ही किसी खाते में डाल दो जहाँ आप देखो ही ना इसको। सो आराम से कीप इट, इट्स अ गुड एसेट, गोल्ड जैसा एसेट है आपके पास अभी है। GMR इंफ्रा 5859, सर कुछ इसमें खबर तो आने वाली है, बीच में न्यूज़ फ्लोज है डेट रिडक्शन को लेकर, बने रहो अभी तो, और देखो मोमेंटम कैसा है, बट राइड करना मोमेंटम पे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दो बहुत क्रूशल काम किए हैं। इन्होंने अपने एयरपोर्ट के चार्जेस बहुत तेज़ी से बढ़ाए हैं, और क्योंकि ये लोग एक बड़ा डोमिनेंस वहाँ होल्ड करते हैं, सो इनको अच्छे रेवेन्यू रियलाइजेशन भी होने चाहिए अगले क्वार्टर के। सो इसलिए आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब उतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। शाम 5:30 बजे भी फिर मौजूद रहूँगा मैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें। और कोई भी आप जो सवाल 3:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब पेज पे पूछते हैं CNBC आवाज़ के, वहीं पे मैं आपका जवाब दे पाऊँगा। बाकी सवालों के जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ। सो वहीं पे जुड़िए, वहीं सवाल पूछिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।